नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली के पार्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और इसी के अंतर्गत आपका एक टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी। तो ये टॉपिक आपका रखा गया है आपके नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था थी एंशिएंट इंडिया में, दो वहाँ पे शिक्षा व्यवस्थाएं काफ़ी जो फेमस थी वही देखें तो मूलतः थी। एक था आपका वैदिक शिक्षा, ठीक है, वैदिक एजुकेशन, और एक था आपका बौद्ध शिक्षा यानी बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो ये दोनों जो एजुकेशन है इस पे हमने डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा हायर एजुकेशन सिस्टम के। तो हम मूल देखें तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण संस्कार जो होते थे, यानी कि इस शिक्षा के दौरान प्रवेश के लिए या प्रवेश के बाद कुछ संस्कार हुआ करते थे। तो उस संस्कार पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बने हैं पहले भी एग्जाम पे और आगे भी एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन बनने का काफ़ी चांसेस है। तो आज की वीडियो में हम पूरा का पूरा डिकोड करेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अगर आप देखते हैं हिंदी वाले तो उनको दिक्कत हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो हम बड़े अच्छे तरीके से आज की वीडियो में ऐसे डिस्कस करेंगे ताकि फिर कहीं अगर आप पूरा का पूरा वैदिक कालीन शिक्षा को पढ़ते हैं या बुद्धिस्ट आपका जो शिक्षा है उसको अगर कहीं आप पढ़ते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्लिष्ट शब्द आते हैं जिसको हम लोग आज के समय में भूल चुके हैं, यानी कि आज के समय हमें कोई सही से नहीं बताता है। किताबों में भी आपको लिखे हुए शब्द मिल जाएंगे लेकिन उसको कहीं अच्छे से बताया नहीं गया होता है कि उसका मतलब क्या है। ठीक, तो आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि जो संस्कार के अंतर्गत चीज़ें होती हैं और साथ ही साथ जो ऐसे शब्द आते हैं जो कठिन हैं उनको हम क्लियर यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए संस्कार का मतलब क्या होता है। देखिए जो वैदिक कालीन शिक्षा हुआ, बौद्ध शिक्षा हुआ, उस दौरान हर एक काम स्टार्ट होने से पहले एक संस्कार कराया जाता था, यानी एक सेरेमनी होती थी। सेरेमनी के बाद ही प्रक्रियाएं आगे शुरू होती थी, एक बालक का, एक विद्यार्थी का। और सेरेमनी ये जो कराते थे वो पुरोहित होते थे। उस समय पुरोहित आश्रम के हेड होते थे जो यज्ञ आदि चीज़ें भी कराते थे, मंत्रोच्चारण का काम भी कराते थे। साथ ही साथ जो विद्यार्थियों का संस्कार हुआ उसका काम कराने का काम भी पुरोहित करते थे। ठीक, ये आपको याद रखना है, पुरोहित उस समय ये काम करते थे। संस्कार आपने समझ लिया कि एक सेरेमनी जिसके बाद प्रक्रियाएं आगे चालू होती थी। हर एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया के लिए एक सेरेमनी हुआ करती थी, वही संस्कार कहलाती थी। अब देखिए जैसे यहाँ पे उपनयन संस्कार दिया गया है। देखिए उपनयन संस्कार के पहले हम बता दें कि जो वैदिक शिक्षा के देखें तो वैदिक शिक्षा वाले क्या करते थे, ये ईश्वरीय सत्ता पे विश्वास करते थे। ठीक है, ये आपके देखें तो आस्तिक दर्शन पे विश्वास करने वाले लोग होते थे वैदिक कालीन शिक्षा के। और आपके बुद्धिस्ट शिक्षा, बौद्ध शिक्षा के लोग जो होते थे वो नास्तिक दर्शन के फॉलोअर होते थे। ठीक है, यानी कि वो ईश्वरीय सत्ता को नकार देते थे। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे उपनयन संस्कार की बात की गई है। तो देखिए उपनयन संस्कार यहाँ पे कहा गया है, उपनयन संस्कार का अर्थ है कि पास जाना। उपनयन का अर्थ है यहाँ पे पास जाना। किसके पास जाना, यानी कि शिक्षा का प्रारंभ करने के लिए बालक को गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। यानी कि एक विद्यार्थी का जब उपनयन संस्कार होता था तो वो विद्यालय में प्रवेश करते थे। विद्यालय का मतलब उस समय जो विद्यालय थे वो क्या थे, गुरुकुल थे। गुरुकुल में प्रवेश जब एक विद्यार्थी का होता था तो विद्यार्थी का उपनयन संस्कार किया जाता था और पुरोहित द्वारा ये काम संपन्न कराया जाता था।
अब हम कुछ चीज़ें आपको बता दें पहले ही, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, उपनयन संस्कार हम बता दें कि हर जो वर्ग थे उनके छात्रों के लिए अलग अलग एज पे उपनयन संस्कार हुआ करते थे। पहले हम बता दें कि जो ब्राह्मण के बच्चे थे उनका उपनयन संस्कार का एज होता था 8 वर्ष। जो क्षत्रिय वर्ग के बच्चे होते थे उनका उपनयन संस्कार का एज होता था 11 वर्ष। साथ ही जो वैश्य वर्ग के बच्चे होते थे उनके उपनयन संस्कार का एज होता था 12 वर्ष। ठीक, यहाँ पे शूद्र को शिक्षा में प्रवेश के लिए नहीं पावर था। ठीक, यानी कि उनको उच्च शिक्षा लेने का क्या था, मनाही था। तो ये आपको याद रखना है कि किस वर्ग के लोगों को कितने वर्ष पे उपनयन संस्कार में भाग देने की अनुमति होती थी। अब हम आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए, वैदिक शिक्षा में गुरु का नाम बहुत आता है। तो गुरु का अर्थ होता है, देखिए गुरु का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका ये आ देगा, और गु का मतलब यहाँ पे निकल के आता है आपका अंधकार, और यहाँ पे रू का मतलब होता है आपका प्रकाश। अर्थात वह व्यक्ति जो आपको अंधकार के तरफ से प्रकाश की ओर ले जाए, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर निकाल के ले जाए, वो व्यक्ति क्या कहलाते थे, गुरु कहलाते थे। अगर आज भी गुरु का अर्थ लेंगे तो आपको यही मिलेगा। और फिर एक चीज़ और फेमस था, बार बार आपके इस वीडियो में आएगा, वो थे आपके आचार्य। आचार्य कौन होते थे? तो आचार्य जो लोग होते थे वो जो वेदों के ज्ञाता होते थे, यानी कि जो व्यक्ति वेदों का पूर्ण ज्ञाता होता था, और यही व्यक्ति गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करता था, और वही व्यक्ति आपका आचार्य कहलाता था। तो आचार्य वह जिनको पूर्ण का पूर्ण वेदों का ज्ञान हो, और वही व्यक्ति शिक्षार्थियों को गुरुकुल में शिक्षा देता था, यानी कि एक टीचर का काम आचार्य करते थे गुरुकुल में। अब गुरुकुल क्या है, देखिए इसको भी हम थोड़ा सा डिकोड कर दें। अगर कुछ लोग ऐसे हों जो वैदिक एजुकेशन को अभी नहीं पढ़े होंगे, तो गुरुकुल का नाम आप सुने होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, गुरुकुल एक ऐसा विद्यालय होता था जहाँ विद्यार्थी, छात्र कहें या शिक्षार्थी कहें या स्टूडेंट कहें, वो अपने परिवार से, अपने फैमिली से दूर रह के गुरु के परिवार का, यानी कि गुरु के फैमिली का पार्ट बन के एजुकेशन प्राप्त करता था। वहाँ ऐसा नहीं होता था वैदिक काल में कि आप अपने परिवार से डेली निकल के विद्यालय में जाएं और फिर शाम तक अपने परिवार में आ जाएं, ऐसा नहीं। एक बार बालक जब उपनयन संस्कार हो जाता था तो फिर गुरुकुल में उसका प्रवेश हो जाने के बाद पूरा का पूरा अपने को गुरु को अपने को समर्पित कर देता था, और गुरु ही उसके ईश्वर हुआ करते थे तब, और उन्हीं से शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करते थे। और पूर्ण होने के बाद ही क्या, शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही वो वहाँ से निकलते थे। साथ ही हमने आपको बताया पुरोहित का अर्थ जो दूसरे के कल्याण की चिंता करें, और प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में, आश्रम के प्रमुख जो होते थे वो पुरोहित कहलाते थे। और जहाँ शिक्षा दी जाती थी, पुरोहित सभी संस्कारों को कराने का कार्य भी पुरोहित का होता था। पुरोहित नियुक्त किए जाते थे संस्कार को पूर्ण कराने के लिए। अब चलिए आगे चलते। अब देखिए, यहाँ पे हमने उपनयन संस्कार को जान लिया, यानी कि एक एडमिशन की प्रक्रिया देखें तो एडमिशन की प्रक्रिया ही उपनयन संस्कार हुआ करती थी। अब यहाँ पे समापवर्तन संस्कार दिया गया। तो वैदिक शिक्षा में समापवर्तन संस्कार जो था, यह शिक्षा संपूर्ण हो जाने के पश्चात विद्यार्थियों का समापवर्तन संस्कार होता था। यानी कि जब गुरुकुल में विद्यार्थी होते थे, उनका पूरा का पूरा शिक्षा खत्म हो जाती थी, यानी उनका सिलेबस सब समाप्त हो जाता था,
कोर्स ओवर हो जाता था तो उसके पश्चात उनका समापवर्तन संस्कार कराया जाता था। और आज के समय में एग्जाम्पल के रूप में देखें तो दीक्षांत समारोह जो आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेजेस में होते हैं, वो अगर देखें तो वो समापवर्तन संस्कार का ही एक रूप है। और समापवर्तन संस्कार में गुरु जो होते थे वो उपदेश देकर छात्रों की विदाई करते थे। ये हो गया आपका समापवर्तन, यानी उपनयन संस्कार एडमिशन की प्रक्रिया और आपका समापवर्तन संस्कार यानी कि शिक्षा पूर्ण होने की प्रक्रिया। अब देखिए विद्यारंभ संस्कार क्या होता था। विद्यारंभ का मतलब आप देख रहे होंगे, विद्यारंभ यानी कि विद्या का आरंभ, विद्या का प्रारंभ। तो ये संस्कार इसीलिए होता था, विद्या प्रारंभ करने के लिए। देखिए कहा गया है बालकों का उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुकुल में प्रवेश प्राप्त करते थे। यानी कि बालक जब उपनयन संस्कार बालक का हो जाता था तो गुरुकुल में वो प्रवेश पाते थे। और जिस दिन बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी उस दिन विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। यानी कि एडमिशन के बाद पहला जब क्लासेस बालक का होता था तो उस दिन भी विद्यारंभ संस्कार के बाद बालक का पहला क्लास स्टार्ट होता था। और उस क्लास में क्या होता था, क्लास, वहाँ क्लास तो होता नहीं था, मतलब एक जगह होता था जहाँ गुरु ऊपर बैठते थे, छात्र नीचे बैठते थे, उनके समीप ओरल तरीके से जो एजुकेशन का यानी शिक्षा का आदान प्रदान जो होता था। उस समय क्या होता था, विद्यारंभ संस्कार के बाद जो है अक्षर स्वीकरण यानी शब्द का प्रयोग जो यहाँ पे किया गया है, यानी कि बालक को अक्षर ज्ञान का जो है पहला क्लास स्टार्ट किया जाता था। यानी विद्यारंभ संस्कार में बालक को अक्षर ज्ञान स्टार्ट कराया जाता था। तो ये हो गया आपका 3 संस्कार। उपनयन संस्कार यानी कि गुरुकुल में प्रवेश पाने के लिए जो प्रक्रियाएं होती थी। समापवर्तन संस्कार यानी कि गुरुकुल से निकलने के पहले एक संस्कार कराया जाता था जो समापवर्तन था। और विद्यारंभ यानी कि आपका जब पहले क्लासेस स्टार्ट होती थी उसके लिए विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था, जिसमें बालक को अक्षर ज्ञान से स्टार्ट किया जाता था, उसके शिक्षा का पहला देखें तो स्टेप। तो ये हो गया आपका विद्यारंभ संस्कार। अब आगे चलते हैं। देखिए आपके वैदिक एजुकेशन में जो है ब्रह्मचर्य का वर्ड आएगा। तो ब्रह्मचर्य है क्या, इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए ब्रह्मचर्य का मतलब है कि उपनयन संस्कार के यहाँ बात कहा गया कि उपनयन संस्कार के पश्चात, यानी कि जो आपका उपनयन संस्कार हमने अभी डिस्कस किया उसके पश्चात बालक द्विज कहलाते थे। यानी याद रखिए कहीं एग्जाम में पूछ दिया कि बालक द्विज कब कहलाता था, तो याद रखिएगा उपनयन संस्कार यानी कि आपका जो गुरुकुल में प्रवेश की अनुमति देखें तो जब विद्यार्थी को हो गया तो उसके बाद बालक क्या कहलाते थे, द्विज कहलाते थे। अब आप कहेंगे द्विज का अर्थ क्या होता है। अब द्विज का अर्थ मतलब होता है यहाँ पे कि ये हो गया आपका द्विज, ठीक है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे सही लिखा गया है ये द्विज। द्विज का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आपका द्वि और ज का मतलब यहाँ पे जयते। तो यहाँ पे द्विज का अर्थ होता है सेकेंड, यानी कि दूसरा जन्म लेने वाला। अर्थात यहाँ पे बालक का सेकेंड बर्थ होता था। पहला बर्थ यानी कि उसके माँ के गर्भ से जो होता था वो पहला बर्थ यानी कि पशु समान। और सेकेंड जब एजुकेशन लेने एक बालक जाता था वो सेकेंड बर्थ, यानी कि अब वो पशु से एक मनुष्य की तरफ अब बनने जा रहा है, मतलब सही एक बेहतर मनुष्य, इंटेलेक्चुअल देखें तो वो मनुष्य अब बनने जा रहा है। तो पहला जन्म पशु समान और दूसरा जन्म अब जो आपके गुरुकुल में एक बेहतर शिक्षा लेने के बाद वो सही मनुष्य बन पाएगा। यही द्विज का यहाँ पे अर्थ होता था, मतलब सेकेंड बर्थ उसका। फिर से हम क्लियर कर दें कि अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो द्विज का अर्थ है
दूसरा जन्म, ठीक है, अर्थात जिसका 2 बार जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। अर्थात एक जन्म जो पहली बार माँ के गर्भ से पुरुष के रूप में होता है, और दूसरा यहाँ जो अर्थ, दूसरा जो यहाँ पे अर्थ लिया गया है वह यानी कि मानव कल्याण हेतु कार्य करने का संकल्प जो बालक लेता था शिक्षा में जाके, तो यहाँ पे वो सेकेंड बर्थ होता था, यानी कि एजुकेशन स्टार्ट होना उसका सेकेंड आपका यहाँ पे बर्थ हो गया। देखिए इसमें क्या कहा जाता था कि बालक तो द्विज कहला गया, यानी कि सेकेंड उसका बर्थ यहाँ पे हुआ, और इस संस्कार के समय बालक को कोपीन, मेखला तथा हाथ में दंड धारण करना पड़ता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होता था, उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहला गए, और इस संस्कार के समय बालक क्या धारण करते थे, कोपीन। कोपीन का मतलब हो गया आपका लंगोटी, यानी कि ब्रह्मचारी कहें तो लंगोटी पहनते थे, और लंगोट आपको पता होगा कि एक छोटा सा कपड़े का पार्ट जो एक वस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सेकंड आपका मेखला। मेखला का मतलब वह कपड़ा जो देखें अगर तो साधु लोग जो अपने गले में गमछे के रूप में वाइट कलर का डालते थे, ठीक है, या अदर कलर का भी हो जाता है, तो वो कपड़ा जो बिना सिला हुआ होता था सिंपल रूप में वो अपने गले पे रखते थे। अब यहाँ पे कहा गया है कि दंड, हाथ में दंड धारण करते थे। दंड का मतलब कि यहाँ पे छड़ी, हाथ में छड़ी धारण करते थे। तो बच्चा कोपीन यानी कि लंगोट, फिर गले में गमछा, और फिर एक छड़ी धारण करता था। ये हो गया आपका। अब कहा गया कि आचार्य उपनति बालक से पूछते थे, यानी कि आचार्य जो होते थे, गुरु होते थे, उपनत बालक यानी कि जिसका उपनयन संस्कार हो गया है, वो बालक जिसका उपनयन संस्कार हुआ है वह बालक यहाँ पे उससे आचार्य पूछते थे, कास्य ब्रह्मचारी असि, कास्य ब्रह्मचारी असि। इसका मतलब हो गया कि तुम किसके ब्रह्मचारी हो, और बालक जवाब देते थे तब, बालक उत्तर देते थे तब भवतः अर्थात आपका, यह कहता था बालक उस समय, यानी कि बालक गुरु को अपने को समर्पित कर देते थे। उसके पश्चात बालक अग्नि, इंद्र, सूर्य और सरस्वती आदि की वंदना करते थे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे, और इसके बाद यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था बालक को। यज्ञोपवीत का मतलब है जनेऊ। अभी हम यज्ञोपवीत को भी यहाँ पे रखे हैं, डिकोड कर देंगे। यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था, और उपनयन के पश्चात बालक ब्रह्मचारी या अंतर्वासी कहलाने लगता था। तो ब्रह्मचारी यही होता है कि ये जो आपका उपनयन संस्कार के बाद ये जो प्रक्रियाएं हुई, ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बालक को ब्रह्मचारी कह दिया जाता था। और यज्ञोपवीत को अब हम बताएंगे क्या था। यज्ञोपवीत का अर्थ है, देखिए, उपनयन संस्कार के अंतर्गत, उपनयन संस्कार जब बालक का एडमिशन की प्रक्रियाएं होती थी गुरुकुल में जाने के लिए, उस समय एडमिशन का देखें तो प्रक्रिया के लिए संस्कार जो उपनयन संस्कार होता था उसमें वो जनेऊ पहनाया जाता था बालक को, और विद्यारंभ होती थी, और मुंडन एवं पवित्र जल से बालक को क्या करना पड़ता था, स्नान करना पड़ता था, और यह संस्कार का, इस संस्कार का अंग होता था। और सूत से बनाकर पवित्र धागा जिससे वो यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाएं भुजा के नीचे पहनते थे। तो जनेऊ तो आप लोग देखे ही होंगे कहीं ना कहीं, व्यक्ति जैसे गले में पहनते हैं, तो वैसे ही बालक क्या करता था, जनेऊ पहनते थे, और यज्ञोपवीत कहलाया जाता था उस चीज़ को, फंक्शन को। पूरा का पूरा फंक्शन नहीं था, यज्ञोपवीत आपका ये जनेऊ जो था वही धारण करना होता था। उस समय बालक को नहाना पड़ता था और अपने बाल मुंडवाना पड़ता था, ठीक है, पवित्र जल से स्नान और ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे आपने जाना कि यज्ञोपवीत जो है ये उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही ये पार्ट था, और ये सब पार्ट पूरा होने के बाद बालक ब्रह्मचर्य कहलाया जाता था, बालक ब्रह्मचारी कहलाता था। तो ब्रह्मचारी को आपने जाना कि ये पूरा फंक्शन होता था, उसके बाद बालक को ब्रह्मचारी का टैग मिल जाता था, और वो अपने
गुरुकुल के समय यही जीवन व्यतीत करते थे, इसी रूप में वो रहते थे। अब आपने यहाँ पे जाना वो चीज़ें। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे मैंने चीज़ें लिख दी है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि मेरे बोले हुए वर्ड कहीं पे अगर थोड़ा सा इधर उधर डगमगाएं तो आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके बौद्ध शिक्षा पे, ठीक है, बुद्धिस्ट एजुकेशन पे। तो हमने संस्कार पे बात की अभी, वो कौन सा था, वो था वैदिक शिक्षा का। अब इम्पॉर्टेंट है आपका बौद्ध शिक्षा का। बौद्ध शिक्षा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट इंडिया का सबसे देखें तगड़ा देखें एजुकेशन सिस्टम आपका बौद्ध शिक्षा रहा। आपके बड़े बड़े वहाँ पे विश्वविद्यालय उभर के आए, ठीक है। तो देखिए बुद्धिस्ट एजुकेशन के अंतर्गत दो फेमस संस्कार हुआ करते थे, एक प्रवज्जा, एक उपसंपदा। याद रखिएगा, ये प्रवज्जा उपसंपदा किसके अंतर्गत आते हैं, बौद्धिस्ट एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले ये दोनों संस्कार होते थे। पहला प्रवज्जा संस्कार। अब हम प्रवज्जा संस्कार पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसका अर्थ है बाहर जाना, यानी प्रवज्जा का अर्थ है गोइंग आउट। इस संस्कार का अर्थ है बालक अपने परिवार एवं पूर्व स्थिति का परित्याग, यानी जो बालक का स्थिति था उस स्थिति को छोड़ के, अपने माता पिता को, अपनी व्यवस्थाओं को छोड़ के, त्याग करके संघ में प्रवेश करता था। संघ यानी कि जो बौद्ध शिक्षा का प्रवेश प्रक्रिया होती थी और बालक एक संघ का पार्ट बनता था। उस समय संघ में प्रवेश करता था और जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था, ठीक। यानी प्रवज्जा संस्कार के अंतर्गत बालक अपने पूर्व जीवन लाइफ स्टाइल को, हर चीज़ों को छोड़ के संघ में प्रवेश करते थे और उनका उद्देश्य जो होता था, उनका उद्देश्य भिक्षु बनना होता था। भिक्षु बनना मतलब कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बनना, ठीक है। वह साधु जो बौद्ध धर्म के मार्ग को फॉलो करे वही भिक्षु कहलाता था। यहाँ पे भिक्षु वही है। तो बालक को यही बनना होता था और यह संस्कार 8 वर्ष की आयु के पहले संपन्न नहीं हो सकता था। यानी कि याद रखिएगा कि प्रवज्जा संस्कार 8 वर्ष से पहले नहीं होगा, ये यहाँ पे कह दिया गया। और इस संस्कार में 12 वर्ष की आयु से 22 वर्ष की आयु तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बालक को मठ को छोड़कर, यानी तब मठ में बालक अपना शिक्षा प्राप्त करता था। जैसे आपका गुरुकुल सिस्टम हमने बताया अभी जो वैदिक एजुकेशन में था, वैसे ही आपका यहाँ पे मठ होते थे। तो कहा जा रहा है कि छात्र मठ को छोड़कर जाना पड़ता था अनिवार्य रूप से। जब 12 से 22 वर्ष की आयु का जब शिक्षा पीरियड था वो ख़त्म हो जाता था, प्राप्त करने के पश्चात बालक को मठ छोड़ के जाना पड़ता था, यानी छात्र को, विद्यार्थी को छोड़ के जाना पड़ता था। परंतु वह उपसंपदा संस्कार संपादित करके पूर्ण भिक्षु, यानी कि पूरा का पूरा भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी बन जाता था। लेकिन अगर उसको मठ में संघ के रूप में, संघ के सदस्य के रूप में इनको रहना है, ठीक है, संघ में उनको बने रहना है, तो उनको क्या करना होगा, उपसंपदा संस्कार उनका करना पड़ेगा। वह संस्कार पूर्ण होगा तो वह बालक पूर्व भिक्षु हो जाएगा और पूर्व भिक्षु के बाद वह संघ में रहने का अधिकारी हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि प्रवज्जा संस्कार में बालक का देखें तो एक तरह से यही प्रक्रियाएं जैसे आपका उपनयन संस्कार में होती थी कि प्रवेश, यहाँ पे भी ये प्रवेश की प्रक्रिया थी जब बालक का एजुकेशन स्टार्ट होता था। और यह 8 वर्ष के पहले नहीं होता था और 12 वर्ष से 22 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र को देखें तो मठ से मतलब निकल जाना होता था, यह अनिवार्य था। परंतु उपसंपदा संस्कार को संपादित करके वह बालक फिर से देखें तो संघ में रहने का क्या करता था, अधिकार प्राप्त कर लेता था। अब हम बात करेंगे उपसंपदा संस्कार का। तो प्रवज्जा हमने 2 बार दोहरा दिया, अब उपसंपदा संस्कार पे चलते हैं।
देखिए उपसंपदा संस्कार क्या है। देखिए यह बौद्ध शिक्षा का दूसरा संस्कार है। पहला हो गया प्रवज्जा, दूसरा आपका उपसंपदा, यह दूसरा संस्कार है। इसके पश्चात उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। तो याद रखिएगा कि बौद्ध शिक्षा में उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए कौन सा संस्कार होता था, उपसंपदा संस्कार होता था। और देख यहाँ पे कहा गया है कि 20 वर्ष की आयु के पश्चात यह संस्कार होता था। तो आपको याद रखना है कि प्रवज्जा संस्कार 8 वर्ष के आयु के पहले नहीं होता था, यानी 8 वर्ष के आयु के बाद, और आपका उपसंपदा 20 वर्ष के आयु के बाद यह संस्कार होता था। और इसके लिए 10 विद्वान, इस संस्कार के लिए 10 विद्वान भिक्षु के साथ विद्यार्थी कठिन परीक्षा के आधार पर निर्णय लेकर प्रवेश दिया जाता था। यानी कि एक विद्यार्थी का जब प्रवेश होता था हायर एजुकेशन में, उपसंपदा संस्कार जब होता था, तो वहाँ पे 10 भिक्षु होते थे, इंटेलेक्चुअल काफ़ी विद्वान होते थे, उनके समीप बालक से कठिन क्वेश्चन पूछे जाते थे और उस क्वेश्चन के आधार पे जवाब मिलने के बाद वो निर्णय लेते थे कि इनका प्रवेश हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में देना है नहीं देना है। और इसके पश्चात श्रमण पूर्ण भिक्षुक जीवन भर या शिक्षा समाप्त तक बना रहता था। श्रमण का मतलब वह बालक जो प्रवज्जा संस्कार के अंतर्गत एजुकेशन जो लिया रहता था, वो जब निकल के बाहर आ जाता थे तो वह श्रमण जो थे कहलाते थे, वह श्रमण पूर्ण भिक्षुक बन जाते थे। श्रमण का मतलब भी हम बता दें, देखिए श्रमण का मतलब कि साधु को कहते थे, साधु को श्रमण का यहाँ पे कहा गया है रूप में, यहाँ पे श्रमण। तो पूर्ण भिक्षुक जीवन भर या शिक्षा समाप्त तक बना रहता था। तो यहाँ पे जो श्रमण रहते थे वो पूर्ण भिक्षुक बन के यहाँ जो आपका बता रहे हैं कि संघ में वो पूरा का पूरा जीवन भर रहते थे, यानी कि वह पूरी लाइफ यहाँ पे गुजार देते थे। और या तो अपना जब तक इनका की एजुकेशन पूरा नहीं हो जाता था तब तक यहाँ पे ये रहने का अधिकार प्राप्त कर लेते थे। अब देखिए यहाँ पे सिद्धिरस्तु वर्ड आता है। तो बौद्ध शिक्षा के एजुकेशन में ये भी एक वर्ड है, इसको भी जान लीजिए। सिद्धिरस्तु का मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा में बालक को 6 माह सिद्धिरस्तु यानी कि अक्षर ज्ञान आदि चीज़ों का ज्ञान कराया जाता था स्टार्टिंग में। तो सिद्धिरस्तु में क्या होता था, 300 से ज़्यादा श्लोक की रचना उसमें की गई थी। और देखें तो इसको कहीं कहीं बाल पोथी कहा गया है। ठीक है, बाल पोथी क्या है, ये पहले के सिस्टम में जो थे, ठीक है, वो मतलब चीज़ें इसमें छात्र को उसके अंतर्गत यहाँ पे नॉलेज दिया जाता था, उन चीज़ों का ज्ञान कराया जाता था। तो यही आपका हो गया कुछ चीज़ें जो कि आज की वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो चलिए देखिए, अगर कहीं पे कुछ आपको दिक्कतें होंगी तो आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं फिर से, ठीक। और हमें लगता है कि मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें यहाँ पे कंटेंट मिल जाए, दोनों आपके जो बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा थी, ताकि अगर आपसे कहीं पूछा जाए एग्ज़ाम में तो इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं आप एकदम क्लियर रहिएगा। तो यहाँ पे उपसंपदा संस्कार पे हमने डिस्कस कर लिया। उपसंपदा का देखें तो अर्थ है संन्यास, यानी कि संन्यास संस्कार। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ख़त्म होती हैं। चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।